Hey everyone, today's video will practically show you कि हम कैसे Google पर न्यूज़ पढ़ते हुए can enhance our vocab and grammar. So let's start. And here is my mobile screen. We'll directly go to Google. And this is और Google Discover में वो सारी न्यूज़ आती हैं जो आपने प्रीवियस सर्च किया होता है या जिन टॉपिक्स में आपको इंटरेस्ट होता है। जैसे कि 2 से 3 टॉपिक यहाँ पे इंग्लिश के हैं, बाकी हिंदी के हैं, तो हमें वापस जाना पड़ेगा इंग्लिश टॉपिक पे। एंड फाइनली वी हैव चोजन दिस वन। दिस इज जियो 4G स्टिल वेरी स्लो एंड आवर आर्टिकल स्टार्ट्स लाइक इन्फ्लुएंसर ऑफ द वीक meet Prajakta Kohli, India's top female YouTuber with over 5 million subscribers. Oh my god, look at her. Isn't she charismatic? Okay, so our article starts like 2 years into a successful YouTube career when Prajakta Kohli, 27, had a creative block. 2 things we have got. First is its career, not carrier. Carrier is जब किसी चीज़ को उठाने वाला जो ट्रॉली होता है वो. Career is your profession. And second thing we had is creative block. Okay, तो creative block word सुन के हमें क्या लग रहा है? Something very creative came into her when she was 27. हमें क्या करना है? आर्टिकल से सबसे पहले अपने अकॉर्डिंग मीनिंग्स इन्फर करने हैं, देन आफ्टर हमें रियल मीनिंग्स चेक करने हैं। अब रियल मीनिंग सर्च करेंगे। क्रिएटिव ब्लॉक इज क्रिएटिविटी में ब्लॉक लग जाना, इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस और एक्सेस क्रिएटिविटी। जब आप सोच नहीं पा रहे हैं, क्रिएटिविटी काम करना बंद कर गई, दैट इज क्रिएटिव ब्लॉक। आगे बढ़ते हैं। शी ऑलमोस्ट गेव अप ऑन हर चैनल. Today, she is India's top female comedy YouTuber and her channel, mostly seen, has 5.5 million subscribers and 2.5 million Insta followers. So, one new word we have come up with, gave up. This is past form of give up. Give up का meaning शायद सबको पता होगा, नहीं है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं मीनिंग. To give up means to bear no more patience with something. किसी चीज़ पर एकदम छोड़ देना कि ठीक है अब नहीं होगा, पेशेंस गिव अप कर देना, दैट इज़ टू गिव अप, टू स्टॉप डूइंग समथिंग. चलिए आगे बढ़ते हैं. शी हैज़ कोलैबोरेटेड विद बॉलीवुड स्टार्स, हैड वन ऑफ हर वीडियोज स्क्रीन्ड एट द यूनाइटेड नेशंस एंड इज़ The Indian Ambassador for YouTube's Global Initiative Creators for Change. ठीक है, अब देखेंगे एक और नई चीज़ हमारे पास आ गई. यूनाइटेड नेशंस के साथ आर्टिकल द, इंडियन के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आता, बट बिकॉज एक पर्टिकुलर फैमिली, एक क्लास की बात हो रही है, एम्बेसडर्स की, तो वहाँ पर द आया है. यूनाइटेड नेशंस के साथ किस लिए हमें पता है, जब भी ग्रुप की बात होती है जैसे पंजाब, USA, तो हम द यूज़ करते हैं. और आगे बढ़ते हैं. अ फ्यू मंथ्स इनटू द जॉब ऑफ एन RJ आफ्टर ग्रेजुएशन. अच्छा, यहाँ पर आफ्टर ग्रेजुएशन जो कॉमास में जो ब्रैकेट में है वो हम कॉमा लगाकर भी यूज़ कर सकते थे. आई रियलाइज्ड आई वॉज हॉरिबल एट इट. ओके, सो हॉरिबल मतलब डरावना, बट बीइंग हॉरिबल एट इज़ बीइंग पुअर एट समथिंग. किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा ख़राब होना, बहुत ज़्यादा डरावना होना नहीं, बहुत ज़्यादा ख़राब होना, बीइंग हॉरिबल एट समथिंग. ओके, आगे देखते हैं. दैट्स व्हेन संदीप लहरी ऑफ वन डिजिटल एंटरटेनमेंट, वापस जो ब्रैकेट्स में क्लोज है वो कॉमा भी लगा सकते हैं हम क्लॉज ऐड करने के लिए. यहाँ पर क्या है, क्लॉज ऐड है एक प्रिंसिपल क्लॉज में. जब आप सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट क्लॉज ऐड करते हैं प्रिंसिपल क्लॉज में उसे कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए, तो कॉमास यूज़ होता है. अच्छा, थोड़ा सा आगे चलेंगे. सजेस्टेड आई स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल. शी सेज, नॉट सेज, इट्स सेज. ओके, तो यहाँ पर आपको एक क्विक रिविजन याद आ रहा होगा. इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का इम्पेरेटिव सेंटेंस का रूल, जिसमें एडवाइज्ड, सजेस्टेड ये सब पास्ट में हो जाते हैं. ठीक है, बाकी जो स्पीच रहता है इन्वर्टेड कॉमास वाला वो सेम टेंस में रहता है. प्रेजेंट का प्रेजेंट, पास्ट का पास्ट. जैसे शी यूज्ड दी सेंटेंस आई स्टार्ट अ चैनल, नॉट स्टार्टेड. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. The guy recently deleted his tweet soon after. At least be committed in your hate. No, committed के साथ to, preposition to. कई बार प्रिंट मिस्टेक भी हो जाता है तो इतना सीरियसली ना लें.
आप हर चीज़ को रिसर्च करके देखते रहें। आगे बढ़ते हैं। प्राजक्ता सेज has 51 fan clubs on Insta, but she says it gets creepy when fans turn up at her doorstep. So a new word is turn up. And what is turn up? To show suddenly, immediately, without prior information. अचानक से कोई चीज़ सामने आ जाना, that is turn up. And love is also accompanied by trolls. Isn't it a very beautiful line? Can I note it down somewhere and use it as a quote somewhere in creative writing? ऐसी जहाँ भी आपको लाइंस मिले उन्हें नोट करके रखें कहीं पर, ताकि कभी भी किसी भी टाइम राइटिंग स्किल्स में, क्रिएटिव राइटिंग में आप यूज़ कर सकें। सीधे लास्ट लाइन को देखेंगे। एट लीस्ट बी कमिटेड टू द हेट। हर पॉपुलैरिटी इज बीइंग ओवरशैडोड बाय मोंटू, अ फिक्शनल कैरेक्टर शी प्लेज। I try to strike a balance between what audiences want to watch and what I want to create, she says. Overshadowed, a new word. आपको समझ में आ रहा है? शैडो किसी चीज़ को ढक लेना, परछाई। Overshadow means to appear more important. कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शो होना। फॉर मोस्ट endorsements and brand sponsorships are the main source of income. But so a new word is endorsements. Endorsements वैसे हम किसे बोलते हैं? Advertisements को. But endorse word is to recommend something और trust करके किसी चीज़ पे अप्रूवल देना। But she doesn't do anything she does not believe in, even if a deal will fetch good money. Now the new word is fetch. Fetch is, again आपको समझ में आ रहा है, कोई ऐसी चीज़ जो नहीं है, go and get it, जाकर उसे लेकर आना, that is to fetch something. I'll not walk over my credibility for it. New word credibility, and credibility is कहीं पर सुना हुआ लग रहा है। Try to remember words कि आपने पहले कहाँ पे सुना है। Incredible India, credible is related to faith और belief, विश्वास। Incredible जिस पे विश्वास ना हो, so credibility is belief or faith, says she, who has recently debuted in a short film called Khyali Pulao. One more new word was there. I'll not walk over. वॉक ओवर यहाँ पर जो यूज़ हुआ है कि मैं उसके ऊपर से नहीं जाऊँगी, बट एक्चुअली वॉक ओवर इज़ अ फ्रेज विच हैज़ टू मीनिंग्स। फर्स्ट, व्हेन यू आर द अलोन इन द कॉम्पिटिशन, एक ही इंसान कॉम्पिटिशन में है, वही एक इंसान जीत गया। फॉर एग्जाम्पल, द फाइनल राउंड विल बी अ वॉक ओवर फॉर हर, कोई और कंटेस्टेंट है ही नहीं तो वही जीतेगी। सेकेंड इज अपनी मनमर्जी करवाना, किसी और की फीलिंग्स से कंसर्न ना रखते हुए, दैट इज फॉर एग्जाम्पल, आई विल नॉट अलाउ एनी वन टू वॉक ओवर माई इमोशंस। सो दिस वॉज द एग्जाम्पल जिसमें एक ही आर्टिकल में आपने डिटर्मिनर्स, प्रपोजिशन, फ्रेज, एक नया कोट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का एक क्विक रिविजन, कुछ फ्रेज, कुछ न्यू वोकैब्स आपने देख लिए। So try to practice as much as you can. Meet you in another video. Till then, take care. Bye bye.